ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारे फीमेल लीड किसी की जासूसी करते हुए नजर आती है। तो उसकी माँ उसी वक्त कॉल पे होती है और बोलती है, तुम इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रही हो, कोई इलीगल काम कर रही हो क्या तुम? बोले, नहीं माँ, मैं बस एक ज़रूरी काम कर रही हूँ। हाँ, तुम बस यही सब करती रहो, मैं कब से तुम्हें बोल रही हूँ कि एक बॉयफ्रेंड अपने लिए ढूंढ लो, मुझे पोता चाहिए, तो तुम यही सब करने में लगी हुई है। माँ, मैं ज़रूरी काम कर रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तभी वो जिसकी निगरानी कर रही होती है उसका मैनेजर की आंखों में ये बात दिख जाती है कि भाई कोई इन्हें देख रहा है। उसके बाद वो छुप जाती है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से वेटर आ जाता है, बोलता है, मिस ये आपने जो ऑर्डर किया था। तो ऑर्डर उसका वो केक होता है। वो केक खाते हुए फिर से दोबारा देखती है कि वो बंदा कहाँ पे है। तो वो देखती है, अरे कहाँ चले गए वो लोग। जैसे ही वो वापस से मुड़ती है, देखती है कि कोई मेरे सामने खड़ा है और वो और कोई नहीं, वो वही मैनेजर होता है जो रंगे हाथों उसे पकड़ चुका होता है। ये हमारी क्यूट सी यून है, जो कि हमारी फीमेल लीड भी है। वो हंसते हुए दांत दिखाते हुए उसके सामने खड़ी होती है। ही। देन वो मैनेजर पूछता है कि तुम किसी को ढूंढ रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ नज़ारे देख रही हूँ। तभी यून को शक हो जाता है कि मैनेजर के हाथों वो रंगे हाथ पकड़ी गई है। तो वो बोलती है, मैं तो बस, वो देखो कबूतर। और वो मैनेजर जैसे ही दूसरी तरफ देखता है, अपने यून जो होती है वहाँ से उड़न छू हो जाती है। ओए लड़की, कहाँ भाग रही हो? लेन यून अपनी कहाँ रुकने वाली थी, लेकिन वो जैसे ही भागती है तो सामने वो किसी से टकरा जाती है, जो कि वो व्हील चेयर पर बंदा बैठा हुआ होता है और उसकी आइसक्रीम थोड़ी सी उसके ऊपर लग जाती है। तभी जैसे उसका मैनेजर वहाँ पहुँचता है तो व्हील चेयर पर बैठा हुआ बंदा बोलता है, क्या ये वही है? मैनेजर यून को पूछने लगता है कि कौन हो तुम, क्या चाहती हो, क्यों तुम हमारा पीछा कर रही हो, बताओ जल्दी बताओ। हमारी यून बेचारी डर जाती है और डरते डरते जो आइसक्रीम उसके हाथ में बचा होता है वो भाई साहब उस व्हील चेयर वाले लड़के के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद वो लोग और शौक हो जाते हैं कि ये क्या लड़की है। वो देखने में बहुत ही गंदा लग रहा था, लेकिन अपनी यून वहाँ से भाग जाती है माफ़ी मांगते हुए। यहाँ पे बताती है कि मेरा नाम यून है और मैं एक टैलेंटेड कॉमिक आर्टिस्ट हूँ और मैं अपने काम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे अभी मुझे ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, बट जिसकी मैं पेंटिंग मतलब मैं कॉमिक लिख रही हूँ वो और कोई नहीं, एक बहुत ही फेमस लड़का है। अपने बारे में बताते हुए और जा ही रही थी, तभी वो एक पोल से टकराती है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। बेचारी का जूता हवा में चला जाता है। तो कहानी वो वापस आते हैं कि वो जो लड़का है वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अमीर घराने का लड़का है, जिसके ऊपर लाखों लड़कियां मरती हैं। देन इसीलिए उसने अपने मतलब उसे मेन कैरेक्टर बनाया है अपने कॉमिक में, और वो एक रोमांटिक कॉमिक है। अरे मैं नाम तो बताना भूल गया ही। तो ये हमारा मेन लीड जो है, जो फूक ग्रुप का मेंबर है, और हम लोग इसे सियान बुलाएंगे, जो कि इसका नाम है। तो वो बोलता है कि सभी लड़कियों के दिल में ये राज करता है, इसलिए मैंने इसे अपना मेन कॉमिक का मेन लीडर बनाया है। और एक दिन ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग भी मिलने वाली है। मैंने ये कॉमिक बनाया है जो कि काफ़ी रोमांटिक है। जब सियान को इस बारे में पता चलती है कि मेरे ऊपर किसी ने कॉमिक बनाया है, वो भी रोमांटिक वाला, तो समझ सकते हो कि वो बोलता है, मैं इतना चीप नहीं हूँ, जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म करो, मतलब भाई इस कॉमिक को बंद करवाओ, वरना मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अपने मैनेजर को बोलता है दोबारा इस तरह की पोस्ट में फ्यूचर में देखना नहीं चाहता है। उसका मैनेजर सब चीज़ें समझ जाता है, बोलता है जी ज़रूर, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब मुसीबत हमारी फीमेल लीड पे आने वाली थी। दूसरी तरफ हमारी यून जो होती है बहुत मस्त चैन की नींद ले रही होती है। तभी उसके जो मैनेजर होता है यून का, जो कि जो कॉमिक उसे मतलब उसकी कॉमिक्स को प्रिंट कराता है, जाके उसका बॉस है, उसकी कॉल आ जाती है। और जो वो बहुत तेज़ी में चिल्ला रहा होता है कि चुपचाप से जल्दी यहाँ पर आ जाओ, बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, आधे घंटे के अंदर आ जाओ। तो वो यून बोलती है, भाई मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, मैं कैसे आ पाऊँगी वहाँ? बोला, मैं कुछ नहीं जानता, चुपचाप से चली आओ भाई, बहुत भारी वाली मुसीबत हो गई है। यहाँ यून भी बहुत डर जाते और अपनी फटफटियाँ निकाल कर बहुत ही तेज़ी से वहाँ जा रही होती कि भाई ऐसी क्या ही मुसीबत हो गई है। जैसे ही अपने ऑफिस के पास पहुँचने वाली होती है, उसकी वो इतनी तेज़ी में होती है कि वो एक कार से टकरा जाती है। और उसकी किस्मत देखो, वो कार और किसी की नहीं, उसी बॉस की होती है जिसके बारे में उसने कॉमिक में लिखा था। देन उसका मैनेजर बाहर निकलता है और बोलता है, तुम यहाँ भी, इसका मतलब तुम हमारा फिर से पीछा कर रही हो। और उसे फिर से मतलब समझ रहे हो ना, डांटने फटकारने लगता है। लेकिन यहाँ वो माफ़ी मांगती है, बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन वो मैनेजर बहुत गुस्सा होता है, बोलता है मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। तब अपनी सियान बोलता है कि अरे रहने दो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और उसके बाद वो मैनेजर बोलता है ठीक है। उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं।
सो अपनी यून बहुत इंप्रेस होती है, बोलती है वाह, मैंने कॉमिक्स में इनके बारे में जैसा सोचा है, जैसा लिखा है, वो बिल्कुल ऐसे ही एकदम दयालु हैं। लेकिन वो तो अब आगे ही पता चलेगा कि वो कैसा बंदा है अपना सिहान। सो यून अपने मैनेजर के पास जाती है, पूछती क्या हुआ। सो उसका मैनेजर अपने बेबी को लाया हुआ होता है और बोलता है, मतलब वो बोलना क्या, अब रोना ही स्टार्ट कर देता है कि ये तुमने क्या कर दिया, अब हम लोग तो बर्बाद ही होने वाले हैं। वो बहुत बड़ा अमीर घराने का लड़का है, उसने बोला है, मतलब उसने हमारे कंपनी के ऊपर सू कर दिया है। सू करने का मतलब उसे हर्जाना भरना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और साथ ही साथ इस कॉमिक को भी बंद करना पड़ेगा। सो ये बात सुनकर उनको बिलीव नहीं होता है कि हमारे साथ ऐसा हो गया, रातों रात हम लोग रोड पर आ गए हैं और ऊपर से हमारे ऊपर बहुत बड़ा फाइन भी लग चुका है। तो उसका मैनेजर बोलता है कि तुमने उसके चेहरे को हूबहू कॉपी करके उसी का चेहरा बना दिया है, इसीलिए हम लोग इतनी मुसीबत में आ गए। वो बहुत बड़ा आदमी है, अब हमारा क्या ही होने वाला है। सो अपने मैनेजर को रोता हुआ देखकर जून भी बोलती है कि ठीक है, चिंता मत करिए, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, यानी कि मैं कुछ करती हूँ। सो यून सीधे सिहान के ऑफिस पहुंच जाती है कि मैं उससे मिलूंगी, माफ़ी मांगूंगी कि भाई प्लीज़ हमारा सू जो किया हुआ है वो हटा लो, और साथ ही साथ हमारा कॉमिक भी हो सके तो वापस कर दो। सो वो अंदर जाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन बाहर खड़ा हुआ चौकीदार जो होता है वो बोलता है कि तुम ऐसे नहीं मिल सकती, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सो बोलती है कि ठीक है, मुझे अपॉइंटमेंट कर दो। देन वो बोलता है कि ठीक है, सीधे 3-4 महीने बाद आना। सो वो देखकर वो शौक हो जाती है, बोलता है 3-4 महीने में तो हम मतलब भीख मांगने लगेंगे। सो वो गार्ड यून को बहुत समझाता है, लेकिन यून मानने को तैयार नहीं होती है, तो वो उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता है, बोलता है चुपचाप से यहाँ से चली जाओ। सो फिर यून कुछ देर बाद एक डिलीवरी गर्ल की ड्रेस में आती है और जल्द से ही वो अंदर जाने लगती है, लेकिन चौकीदार की नज़र काफ़ी तेज होती है, वो उसे फिर से पकड़ लेता है, बोलता है हे कहाँ जा रही हो तुम, रुको। लेकिन तब तक यून अपनी भाग चुकी होती है और लिफ्ट से सीधे ऊपर अपने गंतव्य स्थान जहाँ उसे जाना होता है वो वहाँ पहुँच जाती है। सो वो छुपते छुपाते जैसे तैसे सिहान के रूम तक पहुँच जाती है। सो जैसे ही वो इंटर करती है, देखती है कि सुहान और उसका मैनेजर इधर ही आ रहे थे। लेकिन उसका मैनेजर फिर से भड़क जाता है, तुम यहाँ कैसे आ गई, और फिर से यून के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस बार यून सोचती है कि यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो मैं अपनी बात तो कम से कम रख ही सकती हूँ। और दूसरी तरफ वो गार्ड भी लिफ्ट से तब तक ऊपर आ चुका होता है। सो वो जैसे ही अंदर आता है उसका पैर फिसल जाता है और यून के ऊपर से मतलब टकरा जाता है। सो मुझे लगा वो शायद सिहान के ऊपर ही गिरेगी और उनका पहला किस होगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि सिहान अपना व्हीलचेयर हल्का सा मूव कर देता है और अपनी वो सीधे मुंह के बल नीचे गिर जाती है। भाई मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ड्रामाज में ऐसा ही होता है कि जैसे आप गिरोगे देन आपका सडनली किस हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिहान बहुत अच्छा डिसीजन लेता है और वो साइड हो जाता है। सो यहाँ यून जैसी खड़ी होती है वो बेबी फेस बनाती है, लेकिन जैसी वो सुहान को देखती है तो वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, तभी सुहान अपने हाथों को आगे करता है और अपनी यून उसे हाथों में पकड़ती है और खड़ी हो जाती है। सो मतलब उसे लगता है कि सुहान बहुत अच्छा है, वो बोलती है थैंक यू। देन वो अपने मैनेजर को बोलता है कि इसे लेकर जाओ यहाँ से। तो बोलते अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चोट नहीं लगी, मुझे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो पता है क्या करने वाला था, वो उसे उठा के कंपनी से बाहर फेंकने वाला था। सो उसको अरे प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ बात करनी है, बहुत ही इमरजेंसी है, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। लेकिन यहाँ पर गार्ड उसे कंधे पे उठा के सीधे ले जाके बाहर ही फेंक देता है। देन उसका मैनेजर बोलता है मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर मिस्टर फू के पास भी दिखी सो अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन यून जिस मुसीबत में थी उसके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है। सो वो कार पार्किंग में चली जाती है कि उसे लगता है कि मिस्टर फू अगर आएंगे तो अपनी कार से ही तो जाएंगे। देन वो उसके पास ही वहाँ जाके छुप जाती है, लेकिन गार्ड जो होता है वो सीसीटीवी में देख लेता है, बोलता है कि हे मतलब माइक से बोलता है कि तुम वहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ वहाँ से, रुको मैं वहाँ आता हूँ। तो वो जैसे ही वहाँ आने की कोशिश करता है तो हमारी यून जो होती है वो कार की डिक्की में बैठ जाती है, क्योंकि उन समय यून मतलब मिस्टर यून की कार जो होती है वो थोड़ी सी गड़बड़ होती है। सो यून के छूते ही वो डिक्की खुल जाती है और वो सीधे उसी में बैठ जाती है। और गार्ड आता है तो वो यून को वो देखता है तो उसे लगता है कि शायद वो वहाँ से चली गई है। सो यून तो डिक्की में होती है, तो जब वो जा रही होती है तो मिस्टर फू को लगता है कि दरअसल ज़रूर डिक्की में कुछ है, क्योंकि आवाज़ आ रही होती है। सो वो पूछता है कि क्या हुआ है, क्यों इतनी आवाज़ आ रही है। तो उसका मैनेजर बोलता है कि इस गाड़ी की मतलब मरम्मत करवानी है, इसको सर्विस में देना है, इसीलिए थोड़ी आवाज़ आ रही है और पीछे कुछ फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। सो वो लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो उसका मैनेजर बोलता है पीछे डिक्की में फल है उसे उठा लो और साथ ही साथ इस गाड़ी को सर्विस में दे दो। तो जैसे ही वो आदमी आके जैसे डिक्की खोलता है सो अपनी यून जो होती है वहाँ से गायब हो चुकी होती है।
सो यून जो होती है सियान के घर को देखते हुए जाती है, जो कि काफ़ी आलीशान होता है, और धीरे धीरे करके वो सीधे पहुंच जाती है मिस्टर अपने फू के पास, मतलब सियान के पास पहुंच जाती है, जो कि उस समय वो नहाने ही वाला होता है। सो सियान भी यून को देखकर हैरान हो जाता है कि भाई इसके पास कोई मैजिक वोजिक है क्या, इतने जो कैसे आ सकते हैं। जैसे ही वो चिल्लाने वाला होता है तब तक अपनी यून जो होती है उसका मुंह पकड़ लेती है, बोलती है प्लीज़ 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 मेरी बात सुनो, मैं ये बहुत इमरजेंसी है वरना मैं यहाँ पे आता नहीं। लेकिन वो इस तरह ड्रेसअप में था कि यून उसे देखकर मतलब वो थोड़ी सी हॉट हॉट फिट करने लगती है। देन वो बोलती है कि प्लीज़ वो विड्रॉ कर सकते हो, आपने जो अपील हम मेरे खिलाफ़ किया हुआ है वो बस एक कॉमिक है जो कि एक रियल लाइफ के ऊपर बेस है। सो प्लीज़। तो वो बोलता है कि प्लीज़ मतलब मेरे मुंह से हाथ तो हटाओ कम से कम। तो बोलता है प्लीज़ मैं हटाऊंगी, लेकिन आप प्रॉमिस करोगे आप चिल्लाओगे नहीं, पक्का करते हो ना। सो उसके बाद वो यकीन भी दिलाता है, बोलता है कि हाँ मैं मतलब पल के झपका के बोलता है कि हाँ ठीक है भाई। लेकिन वो जैसे हाथ हटाता है सो सियान एक अलार्म दबा देता है, जिससे वो बोलते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि आपने वादा किया था, इतनी जल्दी आप वादा कैसे तोड़ सकते हो। सो वो वहाँ पे फाइट करने लगती है, तभी वहाँ उसका मैनेजर आ जाता है। तो उसे लगता है कि इससे अपनी सियान मतलब जो सियान होता है उसके ऊपर हमारी यून जो है मतलब समझ रहे हो ना कि इसलिए वहाँ पहुँची है, क्योंकि वो लोग जिस कंडीशन में होते हैं उसे देखकर वो बोलता है कि जैसे वो उसका रेफ ही करने वाली होती है। सो अपनी यून बोलती है नहीं नहीं आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आई हूँ। देन उसका मैनेजर फिर से उसे खींच के वापस लेके जा रहा होता है बाहर करने के लिए, तभी घर बेल बजती है और पता चलता है कि अपनी मतलब सियान की आंटी वहाँ पर आ गई है। सो वो डर जाता है कि यहाँ पर कमरे में एक लड़की है, क्या करें। तो सियान बोलता है जाओ उन्हें तुम लेकर आओ, इसे मैं देखता हूँ। सो अपने यून को लगता है कि जैसे अब सियान उसके ऊपर कुछ करने वाला, बोलता है हे क्या 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 मतलब है तुम्हारा, मुझ पर छोड़ दो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ ठीक है। ये मत समझना कि मैं माफ़ी मतलब मांगने के लिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, भले ही तुम रिच हो तो क्या हुआ, पर मुझे कराटे आते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ तुम्हें। सो सियान बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँ तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम करो। सो इस बात से यून काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। सो उस समय उनकी वहाँ पर आंटी आ जाती है, और आंटी की सारी बात वो होती है कि तुम जल्दी से शादी कर लो, तुम्हारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है, सारी जिम्मेदारियाँ हमारी हैं, हमारा पीढ़ी आगे बढ़ाओ, ऐसी वैसी सारी बातें यहाँ पर वो कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर वो मिस्टर सियान बोलते हैं कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है, और अगर आपको यही सब बात करनी है तो आप यहाँ चले जाओ। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें कोई कारण बताओ मुझे, क्यों तुम शादी नहीं करना चाहते हो। सो हमारी यून है वहीं बिस्तर पर सोई, मतलब उसे लिटा दिया होता है और चादर से उसे ढक दिया होता है। सो यहाँ पर अपना सियान बोलता है कि आपको कारण जानना है। सो वो सीधे उठा के मतलब कंबल उसके हटा देती है, मतलब हटा देता है, और अपनी यून वहाँ पर पड़ी हुई रहती है। बोलते हैं तो वो बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम लोग डेट कर रहे हैं, इसीलिए मैं किसी और से शादी करना नहीं चाहता। सो सियान की आंटी बोलती है मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, किसी भी लड़की को दिखा के तुम ये बोलोगे तो मैं मान जाऊँगा क्या, मतलब मैं मान जाऊँगी क्या। सो अपनी यून सोचती है कि ड्रामास कॉमिक्स में तो ऐसा ही होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मिस्टर फू जो है वो परेशान है अपनी आंटी से, उन्हें प्रेशराइज़ किया जा रहा शादी के लिए। अब मैं अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाऊंगी और उन्हें इम्प्रेस कर लूँगी, और ताकि वो मेरी सारी गलतियाँ माफ़ कर दें। सो ये खिचड़ी उसके दिमाग में, यून के दिमाग में पक रही थी। सो यून सीधे बिस्तर से छलांग लगा के अपने सियान के पास पहुंच जाती है और अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने लगती है कि बेबी। सो ये काफ़ी ड्रामेटिक होता है कि सियान और मैं एक दूसरे से सच्चे प्यार में फंसे हुए हैं, हम लोग मतलब मोस्ट रोमांटिक कपल हैं इस दुनिया के, और हम लोग दूसरे से बहुत प्यार करते हैं इस तरह के। और वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग क्या ओवर एक्टिंग कर रही थी। सो एक तरफ वो सियान की बढ़ाई कर रही थी, तारीफ़ें कर रही थी, दूसरी तरफ अपने पास्ट याद करती है कि सियान के साथ उसका कैसा मिलना जुलना हुआ था, किस तरह उनका शुरुआत हुआ था। मतलब वो बोलता है कि सियान बहुत ही काइंड है, दयालु है, ये सब ऐसा, लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि भाई ये तो ज़रा भी ऐसा है नहीं। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब अपनी यून जो होती है वो उल्टी करने का नाटक करती है कि जैसे वो प्रेग्नेंट है, अरे कोई मेरे पेट में किक मार रहा है, इस तरह वो नाटक करना स्टार्ट कर देती है। तो सियान भी बोलता है भाई ये क्या कर रही है, कितने नेक्स्ट लेवल की में चली गई है, इस समय वो कुछ कर भी नहीं सकता था। सो वो सियान को देखते हुए कहती है बेबी मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। देन उसकी आंटी को सच में लगने लगता है कि यार सच में यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सो बोलती है कि तुमने हमारे मतलब परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है, तुम बस एक कलंक बन के रह गए हो, और इसे करके वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
यून यहाँ बहुत एक्साइटेड होकर बोलती है, देखा मैंने बहुत अच्छा काम किया ना, आपने प्रॉमिस किया था मेरे कॉमिक कंपनी के लिए आप मुझे मतलब माफ़ कर दोगे। क्या सोचते हैं आप। लेकिन यहाँ से यान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, बोलता है तुम्हें पता है इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कितने सालों के लिए जेल में डलवा सकता हूँ, क्या मतलब है आपका। चलो तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा मुझे मेरे आसपास दिख मत जाना। हमारी बेचारी यून को फिर से गर्दन से पकड़कर धक्के मार कर जलील करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बस भाई आज का एपिसोड तो इतना ही था। एपिसोड पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट में बताओ, नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं ये कमेंट में बताओ, और आप लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो कि नए ड्रामा हम जब अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दो। और देखो अब यून का क्या ही होने वाला है, क्या ये दोनों एक कैसे होते हैं, क्या इनका कुछ यूनिक स्टोरी हमें देखने को मिलेगी।